इग्नू की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना होगा। यानी कि असाइनमेंट बनाने के लिए 3 पेजों का एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना होगा, असाइनमेंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर लर्नर्स। पहले बात करते हैं कि आप इस पीडीएफ फाइल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वाले पोस्ट पर आना है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर आप आएंगे तो इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना होगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा असाइनमेंट मेकिंग गाइडलाइंस, क्लिक हियर। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं होता है तो इस पर आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर न्यू टैब का ऑप्शन आ जाएगा। इसे आपको न्यू टैब में ओपन करना होगा या फिर न्यू ग्रुप में ओपन करना होगा, फिर ये जो पीडीएफ फाइल है ओपन हो जाएगा। और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं होता है तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसे मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया है पूरे 3 पेजों का है, तो वीडियो का साइज बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है जिनका आपको असाइनमेंट बनाना होता है, सभी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ये आपको खुद ही लिखना होगा, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है और आंसर आपको अपने शब्दों में ही लिखना होगा। और इससे ये फायदा होगा कि जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगा अगर आप आंसर को खुद ही लिखते हैं तो। साथ ही में आपको ये भी बताया गया है कि असाइनमेंट का आंसर लिखते समय जो वर्ड लिमिट है इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा, वर्ड लिमिट आपको पूरा करना होगा। यहाँ पर आपको सबमिशन के बारे में बताया गया है कि जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो इसे आपको सबमिट कहाँ पर करना है। पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप इग्नू में एग्जाम देने वाले हैं तो जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना रहता है पहले आपको उसका असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है, फिर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, तो आपको मार्च 2023 में असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं और ये जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है प्लेस ऑफ सबमिशन के बारे में कि आपको असाइनमेंट सबमिट कहाँ पर करना है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो भी आपका स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर पर जा करके आपको असाइनमेंट को सबमिट करना होगा, किसी और प्लेस पर आप असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वाले पोस्ट पर आएंगे तो जितने भी रीजनल सेंटर है जिनके तरफ से जो भी गाइडलाइंस आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं उनको मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और वही है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का कोई भी गाइडलाइंस नहीं आता है तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है स्टडी सेंटर पर जा करके आपको असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करवाते हैं तो आपको एक सबमिशन का स्लिप दिया जाएगा जो कि आपको संभाल करके रखना होगा। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपके पास जितने भी असाइनमेंट है उसका आप फोटो कॉपी यानी कि जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अगर बाद में असाइनमेंट का नंबर वगैरह अपडेट नहीं होता है तो यही आपको काम आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप फोटो कॉपी मत करवाइए क्योंकि इसमें आपके काफी ज्यादा पैसे खराब हो जाएंगे। आप जो है असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल बना करके रख लीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस बताया गया कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है। तो पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज रहता है उस पर आपका क्या क्या डिटेल्स मेंशन रहना चाहिए। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है इसको हम स्किप करते हैं, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो दूसरे वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि असाइनमेंट बनाने से पहले असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको आपको अच्छे से देखना है। उसमें भी गाइडलाइंस रहते हैं, तो जो भी गाइडलाइंस है उसमें आपको जो भी चीजें बताया गया उसको आपको पहले अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही असाइनमेंट का आंसर आपको लिखना शुरू करना है। और यहाँ पर भी आपको बताया गया कि जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए, जिसमें कि आपको बताया गया पहले तो आपको प्लानिंग करना है कि जो असाइनमेंट का आंसर आप लिखने वाले हैं ये आप किस तरीके से लिखेंगे। फाइनल लिखने से पहले आपको प्लानिंग करना है, पॉइंट्स बनाने हैं कि आपको कहाँ पर क्या चीजें लिखना है, क्या चीजें एक्सप्लेन करना है। तो वही सब चीजें आपको यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट का आंसर वगैरह डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या लिखना है तो ये आपको लिखना कैसे है। तो इसमें आपको ये बताया गया है जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखेंगे तो वो जो है बिल्कुल
बिल्कुल ही साफ सुथरा होना चाहिए और शब्दों के बीच में जो है गैप होना चाहिए। जो पॉइंट्स आपने बनाया है उसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और जब आप इसको साफ सुथरा लिखेंगे तो जब इसको चेक किया जाएगा तो इसमें आपको काफी अच्छे नंबर दिए जाएंगे। और जो वर्ड लिमिट वगैरह है इसको आपको पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट को आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि असाइनमेंट बनाने के लिए आपको जो है A4 साइज के पेज का इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जिस पेज पर आप आंसर लिखने वाले हैं A4 साइज के पेज पर, तो उसके लेफ्ट साइड में जो है आपको 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना होगा, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। और शब्दों के बीच में जैसा कि पहले ही बताया गया है स्पेस होना चाहिए, जिससे कि जब इसको चेक किया जाए तो उसमें मार्किंग वगैरह ठीक से किया जा सके। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो ये आपको अपने हाथों से लिखना होगा, इसे आपको प्रिंट नहीं करना है या फिर टाइप नहीं करना है। और इग्नू के तरफ से जो आपको स्टडी मटेरियल किताबें दिया जाता है उसमें से आपको आंसर को सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करते हैं तो फिर ऐसे में आपको 0 नंबर दिया जाएगा। नीचे करते हैं और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया है कि आप जो आंसर लिखते हैं अगर किसी दूसरे स्टूडेंट के असाइनमेंट में से आंसर को सेम टू सेम कॉपी करते हैं तो ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर जो आपका असाइनमेंट है वो पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको अलग अलग सेपरेट बनाना होगा। सभी में आप इकट्ठा ही मत बना दीजिए। जैसे कि 8 असाइनमेंट है यानी कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट का आपको अलग असाइनमेंट बनाना होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन भी लिखना है और क्वेश्चन नंबर भी लिखना होगा। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जब आप इसको सबमिट कर देंगे स्टडी सेंटर पर तो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाता है वो आपको कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करना होगा। और यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि जब आप इसको सबमिट करने जाएंगे तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहीं पर आपको सबमिट करना है, किसी दूसरे स्टडी सेंटर पर सबमिट नहीं करना है। जो आपका ओरिजिनल स्टडी सेंटर है वहीं पर सबमिट करना है। और जो आपका असाइनमेंट है उसमें आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम और एड्रेस है वो बिल्कुल ही सही सही लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपका असाइनमेंट का सब्जेक्ट कोड है और जो टाइटल है यानी कि आपका जो असाइनमेंट है कौन से सब्जेक्ट का है वो भी सही से लिखा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है जब आप असाइनमेंट को सबमिट करने जाएंगे तो जितने भी असाइनमेंट है वो सभी जो है सेपरेटली होना चाहिए और उसमें जो आपका टैग वगैरह लगाते हैं सभी में टैग लगा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप चैनल फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जो प्लास्टिक का फाइल होता है जो कि क्लिप वाला रहता है यानी कि डंडी वाला रहता है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसे आप धागे से या फिर टैग से बांध करके सबमिट कर दीजिए, यही आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर चैनल फाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में जो आपके कुछ पेज होते हैं वो मिस हो सकता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि उसमें खंड लिखा हुआ रहता है, तो जितने भी खंड रहते हैं, जितनी ब्लॉक रहते हैं तो उसका आंसर आपको उसी ब्लॉक में देना होगा। और यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज बताया गया है कि जो आपका असाइनमेंट है तो जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो असाइनमेंट का आपका जो है 30% नंबर ऐड किया जाता है। तो असाइनमेंट को आप हल्के में मत लीजिए, इसे आप अच्छे से बनाइए, इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। और इसमें यह है कि आप इसको रिवैल्यूएशन के लिए नहीं डाल सकते हैं, यानी कि इसको आप दोबारा से चेक नहीं करवा सकते, तो इसलिए आप इसे अच्छे से बनाइए। जब एक बार ये चेक हो जाता है जितना नंबर लग जाता है तो उतना ही आपका फिर परमानेंटली सेट हो जाता है आपके ग्रेड कार्ड में। तो यहाँ पर ये आपको जितने भी पॉइंट बताए गए इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।